जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल पर। साथियों, आपकी परीक्षा है आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की 6 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को। और अगर आप ये परीक्षा बहुत ही आसानी के साथ क्रैक करना चाहते हैं, बहुत ही कम चीज़ों को पढ़कर इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज के इस सेशन में विज्ञान प्लस करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं टॉप लेवल के, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं। और मेरा मानना है अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने मनोमस्तिष्क में सेव कर लेंगे तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे और वही आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सेशन होगा लेकिन आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए अपनी एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। बहुत ही तेजी के साथ ये क्लास चलेगी। ऑप्शन बी को लॉक कर दें। उसके बाद देखिए बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन आपको याद कर लेना है। बल की एसआई इकाई है। कार्य की एसआई इकाई की अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर जूल को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में, जल में, ठोस या निर्वात में? तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो यहाँ पर एम्पियर याद कर लेना विद्युत धारा की एसआई इकाई है। उसके बाद देखिए एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 756 वाट नहीं, ये 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। मीटर का यूज हम लोग वायु दाब को नापने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको राइट कर देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो बल्ब के फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? कौन से दर्पण की बात चल रही है? यहाँ पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है समान दूरी पर बनता है। ध्वनि की तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य या विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो अनुदैर्ध्य याद कर लेना, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो ये किसने दिया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद कर लेना यूजले, याद कर लेना जुले के द्वारा ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की अगर एसआई इकाई की बात की जाए तो यहाँ पर ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। उसके बाद देखिए परावैंगनिक किरणों का यूज कहाँ पर किया जाता है? रेडियो प्रसारण के रूप में, कीटाणुनाशक या खाना पकाने, ध्वनि उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का यूज करते हैं? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए अगर आप अपने आरआरबी टेक्नीशियन 2026 एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप 6 मार्च से, कल यानी कि पेपर है, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं लगभग आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चन करवाए जाए वो सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आपको जो भी सेशन आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाए इन सभी सेशन को आप लोग वॉच कर लेना और ये आपके रियल पेपर को क्रैक करने में भी वेरी हेल्पफुल होंगे। तो जो भी स्टूडेंट अपने से न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अभी तक अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा और ये सभी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी, जा करके देख लेना और अपने एग्जाम को क्रैक कर लेना। तो अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे भी बाकी हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 2x की स्पीड पर रिवाइज कर लेना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रियल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार जरूर करना है। न्यूटन का प्रथम नियम अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, ये जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे डैश देखने के लिए किया जाता है, यानी वाहन में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? याद कर लेना, केल्विन है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या होता है? हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या होता है? H2O यानी कि जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है बल व विस्थापन किसके बराबर होता है? तो ये कार्य के बराबर होता है। बल व विस्थापन इक्वल टू कार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रकाश की गति आपसे पूछी जा रही कितनी होती है बताइए? तो प्रकाश की गति की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको याद कर लेना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसा कहां पर लिखा है?
ऐसा आपका तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो H2O याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पर रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर HCl कर लेना है। HCl आपको याद कर लेना, HCl आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक ये पेट में बनता है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू क्या होता है? अम्ल प्लस क्षार की अगर हम लोग बात करें तो ये नमक प्लस जल बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम धातु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पेंसिल में क्या होता है? तो पेंसिल की अगर बात करें तो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद काला सोना किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है। पेट्रोलियम की बात करें तो इसको काला सोना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, लाल फास्फोरस का यूज कहाँ पर किया जाता है बताइए? तो ये इसका यूज हम लोग दिया सलाई में करते हैं, लाल फास्फोरस का यूज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 आपको यहाँ CO2 आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व होता है? तो स्टेनलेस स्टील में अगर आपसे पूछा जाए तो क्रोमियम याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? तो इसका जो रंग होता है वो नीला होता है, आप लोग ध्यान रखना। और अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? आप लोग ध्यान रखना, इसकी गंध जो होती है तीखी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, लेकिन इसमें सारे गलत टाइप हुए हैं, आपको अपने तरफ से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किससे बनता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो ये जीवाश्म से बनता है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप अगर आपसे पूछा जाए तो हीरा याद कर लेना, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। चूना जल का सूत्र क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका CaOH2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है, राइट आंसर कर लेना। उसके बाद देखिए, कांच मुख्य रूप से किससे बनता है? तो ये किससे बनता है? सिलिका, चूना, सोना या एल्युमिनियम? तो ये सिलिका से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्राई आइस क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई आइस अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो ड्राई आइस आप लोग याद कर लेना, ये होता है ठोस, क्या आपको ध्यान रखना है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, यकृत, त्वचा या फेफड़ा? तो त्वचा जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग याद कर लेना, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये गुर्दे में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन के की जब हम लोग बात करते हैं तो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन की अगर बात की जाए तो ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया ये आपको याद कर लेना, ये मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो याद कर लेना, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो ये आपको फीमर याद कर लेना। फीमर पाया कहाँ जाता है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साइंस के। अब 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के 2026 के क्वेश्चंस को। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिए, यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है, वो कौन सा देश है? याद कर लेना, ये अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। उसके बाद देखिए
किस राज्य ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन मंजूरी दी है? तो ये काम महाराष्ट्र राज्य ने किया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसे 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसको किया जाएगा? अलेक्जेंडर स्मिथ को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुई है? तो ये कहाँ शुरू हुई है? आबू धाबी में शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसे सीईएटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ब्रायन लारा, बीएस चंद्रशेखर, उपयुक्त दोनों आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, किसे बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मैं कह सकता हूँ इनका नाम शुभांशु शुक्ला है और इनको बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को यहाँ पर आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन देखिए, भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका नाम बताइए। तो याद रखना है नई दिल्ली में ये शुरू हुई है। नई दिल्ली आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है भारत की पहली चीता सफारी। उसके बाद देखिए, किसे यूनेस्को का अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो पता है किसको नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी इनका नाम है। अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा और आप लोग अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। उसके बाद देखिए, किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो महाजय घर योजना किसने शुरू की है? आपको याद कर लेना। अमित शाह की अगर बात की जाए तो इन्होंने हाल फिलहाल में महाजय घर योजना शुरू की है। उसके बाद देखिए, विश्व कपास दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस ये तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ये विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 151वां सदस्य कौन बना है? बताइए कौन सा सदस्य देश बना है? तो मालदीव को याद कर लेना। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर किस देश में है? परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो पता है ये कहाँ पर करेंगे? ये दक्षिण अफ्रीका में करेंगे, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा कहाँ आईएनएस एंट्रोस को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, किसे 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? सभी लोगों को दिया गया है 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार, याद कर लेना। उसके बाद देखिए, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद ये कहाँ फटा है? तो ये ध्यान रखना, ये आपको याद कर लेना, अंडमान निकोबार में फटा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहाँ मेरा होन चोंगमा महोत्सव मनाया गया है? तो ये मणिपुर, याद कर लेना, मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, किसने 2022-23 में मेरा भारत एनएसएस पुरस्कार प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को याद कर लेना, इन्होंने प्रदान किया है। सेना के जनरल रूफिन जफी सांबो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये मेडागास्कर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। देखिए, छठा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये आपको जम्मू कश्मीर याद कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल क्रायोबेंच को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर फिलीपींस, याद कर लेना, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है। किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो अपना जो लोगो है, नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावास दिवस आपको याद कर लेना, ये 6 अक्टूबर को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? जापान, मलेशिया, फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद कर लेना, ये किसने दिया है? फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भारतीय तट रक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये अभ्यास यहाँ पर चेन्नई में आयोजित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संध्या शांताराम का निधन हुआ है हाल ही में, वो एक अभिनेत्री थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री जी कृष्णन रेड्डी ने कहा नामचिक नामफू कोयला खदान का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है, तो अमित शाह ने इस योजना को शुरू किया है। इसका नाम है महाजय घर योजना। के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चूज का विमोचन हुआ है, तो अगर बात करें एमजे अकबर इनका नाम है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद देखिए 20वीं FICCI उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, ब्रुनको फ्रेड रामसडेल या सिमोन सकागुची को दिया गया है। सभी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। गृह मंत्री शिवराज चौहान ने कहा मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है, तो याद कर लेना यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्र का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में ये किया गया है। उसके बाद देखिए इसने एक द्वीप का नाम बदलकर जुमीन गर्ग द्वीप कर दिया है, तो अगर बात करें यहाँ पर सिंगापुर की, तो सिंगापुर देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर यहाँ पर ये दूसरा नाम चेंज किया। उसके बाद देखिए साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, तो ये कहाँ की महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं बताइए, तो याद कर लेना ये यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो साने तकाइची जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चूज की गई हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है विश्व शिक्षक दिवस। लियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया है, तो इसरो या नासा, तो नासा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो नासा ने यहाँ पर हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकण 2025 शुरू हुआ है, याद करके बताना। ये दो ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है, इन दो ऑप्शन में से कोई एक सही है, इनमें से आपको राइट आंसर करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर किए होंगे और अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।